हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और जो न्यू टॉपिक है हमारा वो हमारा एड ऑक्शन है। कि एड ऑक्शन क्या होता है। लास्ट वीडियो में आपने बेसिकली गूगल एड्स का इंटरफेस देखा था कि गूगल एड्स के इंटरफेस को कैसे नेविगेट करना है और क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर प्रेजेंट है, वो सारा पार्ट आपने लास्ट वीडियो में देखा था। अब क्योंकि हम गूगल एड्स की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें हमारा पहले जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं हम पहले उन सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे एंड देन धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल पार्ट्स पर मूव करेंगे। तो गाइस, अभी अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंड द एड ऑक्शन इन गूगल एड्स। अब गूगल एड्स में ये जो एड ऑक्शन होता है या ऑक्शनिंग होती है वो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आप जनरली जैसे गूगल एड्स यूज़ करोगे तो बार बार आपको सुनने को मिलेगा कि ऑक्शन क्या होता है या ऑक्शनिंग हो रही है। एड ऑक्शन के टाइम पर आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। बट मेन थिंग इसकी एड ऑप्शन क्या होता है, ये कैसे वर्क करती है, तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिकली एड ऑप्शन क्या होता है। तो गाइस देखो, एड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो एड ऑप्शन बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जहां पर गूगल पर हर सर्च के थ्रू, जब भी गूगल पर कुछ एक सर्च होती है, हर सर्च के साथ ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा एड अपीयर होगा गूगल पर और किस स्पेसिफिक सर्च के लिए अपीयर होगा एंड साथ के साथ किस ऑर्डर में अपीयर होगा। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल गूगल पर कोई सर्च हुई और सर्च होते ही बैकग्राउंड में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है। और इस ऑक्शनिंग में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कौन कौन से एड्स एलिजिबल हैं, कौन से एड्स एलिजिबल नहीं हैं, किन किन एड्स को डिसअप्रूव करना है और डिसअप्रूव करने के पास क्या क्या रीज़न है। तो वो सारा जो प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस को हम ऑक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। और ऑक्शन प्रोसेस से पास होने के बाद ही हर एक एडवर्टीजमेंट ये डिसाइड होता है कि कौन सा एडवर्टीजमेंट को शो करना है और कौन सा एडवर्टीजमेंट को शो नहीं करना है। साथ के साथ इनकी जो पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होगी सर्च इंजन पर, टॉप पोजीशन होगी या बॉटम पोजीशन होगी या फिर किसी दूसरे पेज पर होगी, तीसरे पेज पर होगी या लास्ट पेज पर होगी, कहाँ पर उनकी पोजीशन होगी, वो सारा पार्ट बेसिकली एड ऑक्शन का पार्ट होता है। और एड ऑक्शन के थ्रू ही ये चीजें डिसाइड की जाती हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि एड ऑक्शन बेसिकली वर्क कैसे करता है, तो एड ऑक्शन की वर्किंग थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखो, एड ऑक्शन की जो वर्किंग होती है वो बेसिकली सिंपल होती है। कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो आपको समझने होंगे यहाँ पर कि एड ऑक्शन कैसे वर्क करता है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी कोई यूजर सर्च करता है गूगल पर तो गूगल एड्स का जो सिस्टम होता है वो उस पर्टिकुलर सर्च से रिलेटेड जितने भी की एडवर्टीजमेंट्स हैं, ठीक है, जिनसे वो कीवर्ड मैच होता है, उन सारे एडवर्टीजमेंट को सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। अब उस कीवर्ड पर जितने भी एडवर्टीजमेंट्स ऑक्शन में एंटर हो रहे हैं उन सारे एडवर्टीजमेंट्स को वो मैच करता है उस सर्च के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कीवर्ड क्या हुआ या फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, जैसे ही किसी यूजर ने सर्च करा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, गूगल ने देखा कि इस कीवर्ड पर और बाकी जितने एडवर्टीजमेंट्स हैं, कितने एडवर्टाइजर्स हैं जो इस कीवर्ड पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, इन सारे एडवर्टीजमेंट्स को लेके सिस्टम उन एडवर्टीजमेंट्स को इग्नोर करता है। ठीक है। लेट सपोज यूजर ने सर्च करा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। ठीक है। अब बैकएंड पर गूगल ने क्या करा, गूगल बैकएंड पे गया एंड गूगल विल चेक कि जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं उन सारे एडवर्टीजमेंट्स को देखेगा और उन एडवर्टीजमेंट्स में से सिस्टम इग्नोर करना स्टार्ट करेगा वो एडवर्टीजमेंट जो एलिजिबल नहीं है। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट किसी दूसरी कंट्री को टारगेट कर रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट किसी दूसरी सिटी को टारगेट कर रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहा है, या फिर कुछ एडवर्टीजमेंट डिसअप्रूव्ड हो गए जिस वजह से, मतलब कि पॉलिसी वायलेशन की वजह से। तो ऐसे सारे एड्स को, ऐसे जितने भी एडवर्टीजमेंट हो गए, गूगल उन सबको इग्नोर करता है, उन सबको बेसिकली ऑप्शन से निकाल देता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, यूजर गया गूगल पर और गूगल पर जाकर उसने सर्च करा। सर्च करते ही बैकएंड में क्या हुआ कि गूगल ने देखा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितने एडवर्टाइजर्स हैं या फिर कितने एड्स हैं। उन एड्स को वो पहले चेक करता है और उनमें से उस पर्टिकुलर यूजर के हिसाब से, जो यूजर की इंटेंशन है, यूजर की लोकेशन है, यूजर का डिवाइस है, उस अकॉर्डिंग देखता है कि कितने एड्स एलिजिबल हैं। ठीक है। लेट सपोज कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड पर अप्रोक्सीमेटली 100 या फिर 1000 यूजर्स या 1000 एडवर्टाइजर्स अपने एडवर्टीजमेंट रन कर रहे थे। गूगल के पास आए 1000 एड्स, पर उन 1000 एड्स में से गूगल ने देखा इंडिया लेवल पे कि सिर्फ दिल्ली लेवल पर
जो दिल्ली लेवल पर है, दिल्ली लेवल पे सिर्फ 10 एडवर्टाइजर्स थे जिन्होंने एडवर्टीजमेंट रन करा। तो इस केस में जो 90 एड्स हो गए वो 90 एड्स तो रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि यूजर अगर नियर में जो रेस्टोरेंट सर्च कर रहा है तो मतलब किसी एरिया से सर्च कर रहा है, लेट सपोज वो दिल्ली से सर्च कर रहा है, तो दिल्ली से बाहर वाले जितने भी एडवर्टीजमेंट्स थे वो सारे गूगल ने रिजेक्ट कर दिए। अब बचे 10 एडवर्टीजमेंट। अब इन 10 एडवर्टीजमेंट्स में भी गूगल जो थर्ड स्टेप है, उन थर्ड स्टेप्स में बाकी पोजिशंस को चेक करेगा, जो बाकी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को चेक करेगा कि क्या ये एडवर्टीजमेंट जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो शो करना है, अगर शो करना है तो कैसे शो करना है। अब अगर हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, ठीक है, अब जितने भी एडवर्टीजमेंट्स बचेंगे उसमें बेसिकली जिस एडवर्टीजमेंट की हायर एड रैंक होगी, ठीक है, जिस एडवर्टीजमेंट की हायर एड रैंक होगी उस एडवर्टीजमेंट को गूगल शो करेगा। एड रैंक क्या होती है तो ये आगे हम पूरा डिटेल में समझेंगे। मतलब सिंपल इसका इतना मान लो कि एड रैंक एक बेसिकली वैल्यू होती है जिस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, ये एक वैल्यू होती है और इस वैल्यू के हिसाब से आपकी पोजीशन डिसाइड होती है कहाँ पर, सर्च इंजन पर। जितनी हाई वैल्यू होगी उतनी हाई आपकी रैंक होगी, ठीक है। तो जिसकी हाई एड रैंक होगी वो गूगल पर शो करेगा। अब एड रैंक बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपकी बिड का, कितना आप बिड कर रहे हो, आपकी एड की क्वालिटी का, आपकी एड रैंक थ्रेशोल्ड, कंटेक्स्ट ऑफ अ पर्सन सर्च की यूजर जो सर्च कर रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, साथ के साथ एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशंस। ये एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशंस भी इन 4-5 फैक्टर्स पर ये एड रैंक डिपेंड करती है। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आने वाली वीडियोस में एक एक करके मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। एड क्वालिटी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एड रैंक थ्रेशोल्ड के लिए अलग वीडियो। एंड ये तो अब सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सन सर्च है, कि कॉन्टेक्ट ऑफ पर्सन सर्च में मतलब यूजर की जो लोकेशन है वो क्या है, यूजर का डिवाइस क्या है, ठीक है, यूजर की सर्च कैसी है, नियर मी है या फिर मतलब अपने आसपास एरिया में देख रहा है या फिर अपनी पूरी सिटी में देख रहा है, ठीक है। एरिया जैसे मैंने बोला कि एरिया तो हो सकता है कि नियर बाय, जो नियर बाय होगा उसका 2 to 3 किलोमीटर्स के रेडियस में देख रहा होगा। तो ऐसी पूरे जो पर्सन की सर्च होती है उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको बेसिकली वो गूगल कंसिडर करता है, तब जाके एक एड रैंक अलॉट करता है। और इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन यूज तो मैंने ये इसके आगे भी वैसे मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, बट सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर एडवर्टीजमेंट के साथ आपकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन शो होती है, जैसे मैंने बताया था कॉल एक्सटेंशन हो गया, जैसे मैंने बताया था साइट लिंक एक्सटेंशन हो गया, जैसे कभी कभार प्रमोशन एक्सटेंशन आप देखते हो, ठीक है, कूपन कोड आता है। तो इस टाइप से ये जो एक्सटेंशंस यूज होती हैं उनका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है आपके एडवर्टीजमेंट की क्वालिटी को बढ़ाने में, और ये सारे फैक्टर्स गूगल कंसिडर करता है और तब आपकी एक एड रैंक अलॉट करता है। अब जितनी हाई आपकी एड रैंक होगी उतनी हाई आपकी पोजीशन होगी और उतना टॉप पर आपका एडवर्टीजमेंट शो होगा। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ कि यूजर गया गूगल पर, यूजर ने गूगल पर सर्च करा, गूगल ने उस सर्च को लेके चेक करा अपने सिस्टम पर कि इस पर्टिकुलर सर्च पर कितने एडवर्टाइजर्स हैं जो एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं। उसके बाद गूगल ने फिल्टर आउट करना स्टार्ट करा कि जो जो इररिलेवेंट एडवर्टीजमेंट हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके, इस पर्टिकुलर यूजर के हिसाब से, इसकी पोजीशन के हिसाब से, इसकी लोकेशन के हिसाब से, उन सारे एडवर्टीजमेंट को यूजर ने रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पर फिर इसको एक एड रैंक अलॉट करी, एड रैंक एक वैल्यू होती है। एड रैंक अलॉट करने के बाद जब इसकी एड रैंक अच्छी आई तो गूगल ने इसका एडवर्टीजमेंट गूगल पर शो कर दिया, मतलब सर्च इंजन पर शो कर दिया। तो ये एक प्रोसेस होता है आपका एड रैंक का या फिर एड ऑक्शन का। ये सारी ऑक्शनिंग का पार्ट हो रहा है, ये सारा बैकएंड में चलता है और बहुत माइक्रो सेकंड्स में ये काम चल रहा होता है। जैसे आप देखते हो ना, गूगल पर आपने कुछ सर्च करा और हार्डली 0.01 0.001 सेकंड इस टाइप से लगता है, तो वो जो इतना 0.001 या 0.01 सेकंड लगता है ना, उस टाइम में ही ये सारा ऑक्शन प्रोसेस हो रहा होता है बैकएंड पर, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, देखो भले ही आपका जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जब भी आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे भले ही आपका जो कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा बिड करे, बट स्टिल गूगल की जो ऑक्शनिंग होती है, देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक तो आपने ऑक्शन समझा होगा कि ऑक्शन बेसिकली पहले क्या होता था कि बोली होती थी, ठीक है, कि जिसने ज़्यादा बोली लगी, जिसने हाई बिड करी तो वो विन हो जाता था, मतलब वो जीत लेता था। तो ये बेसिकली क्या होता था, ये ट्रेडिशनल ऑक्शनिंग होती थी जो हम पहले मूवीज में देखते थे ना। बट अब जो गूगल का ऑक्शन प्रोसेस होता है, गूगल के ऑक्शन प्रोसेस में यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई बिड करोगे तो आपका एडवर्टीजमेंट टॉप पोजीशन पर आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। अगर आप हाई बिड करोगे तो भी ये चांसेस है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो बॉटम पोजीशन पर आए, और साथ के साथ अगर आप लो बिड करोगे तो वहाँ पर आपके चांसेस है कि आप हाई पोजीशन पर आ जाओ, ठीक है। और यही गूगल यहाँ पर बता रहा है, ये जितने भी है ये गाइज ये पूरा गूगल के ऑफिशियल रिकॉर्ड से लिए गए हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो जो भी है, तो इवन इफ योर कॉम्पिटिटर बिड्स हायर देन यू, यू कैन स्टिल विन अ हायर पोजिशन
एट अ लोअर प्राइस विथ हाईली रिलेवेंट कीवर्ड्स एंड एडवर्टीजमेंट। मतलब हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो ऑक्शन हमें बता रहा है, ऑक्शन का सिंपल सा जो पार्ट है, जो एक मीनिंग है, वो है कि आपको रिलीवेंसी, जब भी आप एडवर्टीजमेंट रन करो तो आपको रिलीवेंसी बहुत हाई रखनी है। रिलीवेंसी इन टर्म्स ऑफ योर कीवर्ड्स, रिलेवेंसी इन टर्म्स ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, रिलेवेंसी इन टर्म्स ऑफ योर वेबसाइट। तो अगर इन टर्म्स में आपकी रिलेवेंसी हाई है, तो अगर आपका बजट, मतलब जो भी आप बजट लगा रहे हो, वो बजट अगर आपका लो भी है या फिर बिड आप लो भी कर रहे हो, तो उस केस में आपकी एड की पोजीशन, यू कैन एक्सपेक्ट अ हायर एड पोजीशन। वाई? बिकॉज गूगल का जो एक सिंपल सा वर्ड है जिस पे गूगल सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है आपकी रिलेवेंसी पर। तो अगर आप रिलेवेंसी मेंटेन करके चलते हो, तो उस केस में आप बेसिकली एक टॉप पोजीशन भी ले सकते हो बाय जस्ट होल्डिंग अ लो बिड। ठीक है, तो जितने भी अभी यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स हुए, वो सारे टर्म्स में आगे आपको समझाऊंगा। एड रैंक क्या होता है, एड रैंक थ्रेशोल्ड क्या होता है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, एड रैंक कैसे कैलकुलेट करी जाती है, वो सारा पार्ट मैं आपको बताऊंगा। बट ऑक्शन को आप सिंपल इतना समझ लो कि ऑक्शन का मतलब यही होता है कि जो भी गूगल का ऑक्शन प्रोसेस होता है, उसमें थोड़े से ट्विस्ट होते हैं, और उन ट्विस्ट में गूगल बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है, और उसके बाद आपको एक एड रैंक अलॉट करता है, और एड रैंक अलॉट करने के बाद आपके एड की पोजीशन डिसाइड होती है कि सर्च इंजन पर किस पोजीशन पर आपका एडवर्टीजमेंट शो होगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो द थिंग इज कि जैसे, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्शन प्रोसेस मेनली क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने एडवर्टीजमेंट रन करा और एक कीवर्ड पर अगर सर्च हो गया, ठीक है, अगर एक कीवर्ड पर सर्च हो गया तो अब हमेशा वही आपकी एड रैंक होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ये है कि एक कीवर्ड पर आपका एडवर्टीजमेंट आ गया तो हमेशा वही एड रैंक होगी, ऐसा नहीं होता हर टाइम। ठीक है, फ्रेश सर्च पर आप फ्रेश ऑक्शन में एंटर होते हो, और फ्रेश ऑक्शन में एंटर होने के बाद हर बार आपकी फ्रेश एड रैंक प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जितनी बार यूजर सर्च करेगा, जितनी बार सर्च पर आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, हर सर्च पर, फॉर एवरी सर्च योर एडवर्टीजमेंट एंटर्स इनटू ऑक्शन, और जितनी बार ऑक्शन में एंटर करेगा उतनी बार आपकी एड रैंक प्रोवाइड करी जाएगी, और जितनी बार एड रैंक मिलेगी उतनी बार आपकी एड की पोजीशन चेंज होती रहेगी। ठीक है, और यही फ्लक्चुएशंस आप देखोगे, और यहाँ पर यही बताया जा रहा है। ठीक है, ईच ऑक्शन कैन हैव पोटेंशियली डिफरेंट रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन एट दैट मोमेंट, कि उस मोमेंट पर कंपटीशन कितना चल रहा होता है। इसलिए ये नॉर्मल है टू सी सम फ्लक्चुएशन योर एड्स पोजीशन ऑन द पेज एंड इन वेदर और नॉट योर एड शोज एट ऑल। हो सकता है कि बहुत बार सेम कीवर्ड पर, जो कीवर्ड अभी आपने सर्च करा, उस कीवर्ड पर, मतलब जो फर्स्ट टाइम आपने सर्च करा तो फर्स्ट टाइम पर आपका एडवर्टीजमेंट शो हो गया, वो भी टॉप पोजीशन पर। ठीक है, ये बहुत बार होता होगा आपके साथ, अगर आपने देखा होगा बहुत बार। अगर आप लगता है कि नहीं देखा अभी, तो एक बार आप टेस्ट करना, तो उस केस में आपको ये दिखेगा। फिर जब आप सेकेंड टाइम सर्च करोगे तो हो सकता है ये आपको लास्ट पोजीशन पर दिखे। ठीक है, और अगर थर्ड टाइम आप सेम सर्च करोगे तो हो सकता है आपका एडवर्टीजमेंट शो ही ना हो। तो उस केस में परेशान मत होना कि मेरा एडवर्टीजमेंट टॉप पोजीशन पर नहीं आ रहा या फिर बॉटम पोजीशन पर आ रहा है। हर बार जब भी सर्च होती है, हर सर्च पर आपका एडवर्टीजमेंट ऑक्शन में एंटर होता है, और ऑक्शन में एंटर होने के बाद बेसिकली वहाँ पर उसकी एड रैंक अलॉट की जाती है, और एड रैंक में मेनली आपकी रिलीवेंसी देखी जाती है, और रिलीवेंसी में यूजर की जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो पर्सन सर्च कर रहा है उसका भी कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, एंड देन उसके हिसाब से आपकी जो एड की पोजिशन होती है, वो एड पोजिशन आपको अलॉट की जाती है। तो गाइज ये पूरा ऑक्शन का पार्ट था कि गूगल में एड ऑक्शन क्या होता है, एड ऑक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टेक्निकल पार्ट होते हैं, और कैसे हर पर्टिकुलर सर्च के बाद ऑक्शन प्रोसेस होता है। ऑक्शन प्रोसेस में क्या क्या गूगल चेक करता है, गूगल का सिस्टम कैसे बाकी एडवर्टीजमेंट्स को रिजेक्ट करता है, और एक पर्टिकुलर स्पेस के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर यूजर की सर्च के अकॉर्डिंग आपके एडवर्टीजमेंट की पोजीशन डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको एड ऑप्शन का जो प्रोसेस है वो क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जितने लोग जिनको एड ऑप्शन के बारे में अभी तक क्लियरिटी नहीं थी उन लोगों को पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वालिटी स्कोर के बारे में बताऊंगा। बेसिकली जो क्वालिटी स्कोर है, ठीक है, जो क्वालिटी स्कोर है, ये क्वालिटी स्कोर मेनली है आपका एड क्वालिटी। जहाँ पे मैंने बताया ना कि गूगल सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहा है वो रिलीवेंसी पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वालिटी स्कोर क्या है, ये क्वालिटी स्कोर बेसिकली कैसे हेल्प करेगा, और जो क्वालिटी स्कोर है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एड रैंक से। तो पहले हम क्वालिटी स्कोर समझ लेते हैं कि क्वालिटी स्कोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एड रैंक पे, और एड रैंक इसी पे डिपेंड करती है। क्वालिटी स्कोर आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एड रैंक। ऑलराइट गाइस, तो दैट वाज द एड ऑप्शन, एंड गाइस मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।